की है कहानी सदियों से भी पुरानी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं होता और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भ्रमण पर कहीं जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में एक अति निर्धन भिक्षुक को देखा। अर्जुन को उस पर दया आ जाती है। उन्होंने उस भिक्षुक को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर वह भिक्षुक प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। किंतु दुर्भाग्यवश राह में एक डाकू ने उससे उसकी पोटली छीन ली। भिक्षुक दुखित मन से पुनः भिक्षा मांगने में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि उस भिक्षुक पे पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। भिक्षुक ने अर्जुन को सारी बात बताई। भिक्षुक की व्यथा सुनकर अर्जुन को पुनः भिक्षुक पे दया आ गई और इस बार उन्होंने एक मूल्यवान माणिक भिक्षुक को दिया। भिक्षुक खुशी मन से माणिक लेकर घर पहुंचता है और उसे वह एक ऐसे घड़े में छिपाता है जिसका प्रयोग बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। थकावट के कारण उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। इसी बीच भिक्षुक की पत्नी नदी से जल लेने हेतु घर से निकलती है। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसका घड़ा टूट जाता है। अब वह ये सोच करके कि घर में जो पुराना घड़ा रखा हुआ है, आज उसी में नदी से वह जल लेकर के आएगी। भिक्षुक की पत्नी घर आती है और उस पुराने घड़े को लेकर पुनः जल लेने के लिए नदी की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह जाता है। भिक्षुक को जब यह बात पता चलती है तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह पुनः भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़ता है। अर्जुन और श्री कृष्ण की नज़र फिर उस भिक्षुक पे पड़ती है। अर्जुन ने भिक्षुक को अपने पास बुलाकर पुनः भिक्षा मांगने का कारण जानना चाहा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई। वह मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे भिक्षुक के जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान ने उस भिक्षुक को 2 पैसे दिए। अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? रास्ते में वह भिक्षुक सोचता जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। पता नहीं क्यों 2 पैसा दान में दिया गया है मुझे। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था आगे। तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पे पड़ी। उसने देखा
मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। भिक्षुक को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण को ही बचा लिया जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डालकर जल की धारा में उसे छोड़ दिया। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस भिक्षुक ने देखा कि वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। भिक्षुक प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह डाकू भी उसी रास्ते गुजर रहा था जिसने उस भिक्षुक की मुद्राएं लूटी थी। उसने भिक्षुक को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब वो डाकू भयभीत हो जाता है। उसने सोचा कि ये भिक्षुक उसे पहचान लिया है, इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में ये शिकायत करेगा। अब वो डाकू भिक्षुक से रोते हुए क्षमा मांगने लगता है और उसकी लूटी हुई सारी मुद्राएं उसे वापस कर देता है। अर्जुन यह सब कुछ एक जगह खड़ा होकर देख रहे थे। उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसे ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। वृक्ष कबहू ना फल भखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुंधरा शरीर। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। बहुत बहुत